दरभंगा जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन पोलो मैदान में जनता के बीच कुर्सी लगाकर बैठ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकला विजय जुलूस। दरभंगा मेयर अंजुमारा डब्बू खान ने ललन सिंह का चौक पर किया स्वागत, पहनाई माला। दरभंगा टावर पर सेवा दल के नेता डॉक्टर जमाल के द्वारा विजय जुलूस निकालते हुए पटाखे फोड़े। दरभंगा जेएसएस मेरी के छात्र छात्राओं का जलवा, प्रचार ने सभी को सराहते हुए खिलाई मिठाई। रविवार को मद्य निषेध विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के पुलिस की तैयारी, आज हुई ब्रीफिंग। समस्तीपुर के वारिस नगर में शादी में मारपीट में एक गंभीर घायल, पहुंचा डीएमसीएच। दरभंगा सदर के मझियामा गांव में एक विधवा का शव मिला, सनसनी फैली डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। दरभंगा जाले के लदौरा गांव में सैद नगर के पास ट्रैक्टर से दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु, डीएमसीएच पहुंचा शव। राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरभंगा के पोलो मैदान में जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन था। भीड़ देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह अति उत्साहित हो गए। उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सी लगाकर बैठ गया। वो मंच पर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि मंच पर से कई बार उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। मीडिया के सवालों का भी वहीं जवाब दिए। कार्यकर्ताओं के बीच बैठने के बाद ललन सिंह ने कहा, और सीपी सिंह को देखिए, जब वो बीजेपी में शामिल हुए दूसरे दिन कर्नाटक हार गई। हमको ज्वाइन जल्दी करा दीजिए, हमको जल्दी ज्वाइन करा दीजिए। कोई ज्वाइन कराने के लिए तैयार नहीं था, और वैसा दिन उनको ज्वाइन कराया, एक दिन पहले ज्वाइन कराया तो कर्नाटक के चुनाव में भाजपा जाता है क्यों बचता, ऐसे लोगों का बात यही होता है। लेकिन आप लोगों को कार्यकर्ताओं को जो जनता करके जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के लिए चिंतित है। हम लोगों से विमर्श हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः सम्मानित करने का काम किया जाएगा। सम्मान के साथ उनके जगह जगह पर बैठाया जाएगा। या डाले से जिला कांग्रेस के नेता सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े एवं मिठाई बांटी। सभी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और सरकार बनने पर एक दूसरे को बधाई दी एवं फूल माले से स्वागत किया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यालय से विजय जुलूस निकालते हुए लहरियासराय टावर होते हुए लोहिया चौक तक गई। इन लोगों ने पटाखे भी फोड़े और कहा कि कांग्रेस की जीत 2024 की झलक है। माला। दरभंगा में कुछ दिन पूर्व ही जदयू में शामिल दरभंगा मेयर अंजुमारा और उनके पति डब्बू खान ने ललन सिंह का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि दरभंगा के दोनार चौक पर ललन सिंह के आते ही उनके काफिले को रोका गया। उसके बाद माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ललन सिंह ने अंजुमारा एवं डब्बू खान को धन्यवाद दिया। गाड़ी से उतरकर उन्होंने सम्मान तरीके से उनका माला भी स्वीकार किया।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही डब्बू खां अंजुमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने पटना के जदयू कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद जदयू कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग आज देखते बनता था। डब्बू खां पहली बार इतने जोश और उमंग से सड़क पर निकलकर किसी बड़े नेता के स्वागत करते दिखे। ललन सिंह ने सबको धन्यवाद दिया एवं कार्यक्रम स्थल पर आने को कहा। इसके बाद ललन सिंह कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। तो वे पटाखे फोड़े। दरभंगा की सेवा दल कांग्रेस के डॉक्टर जमाल के द्वारा दरभंगा टावर पर कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद मिठाइयाँ बांटी एवं पटाखे फोड़े। इस मौके पर डॉक्टर जमाल ने कहा कि इतनी बड़ी जीत भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। इससे लगता है कि कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और 2024 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने एक सीधा साधा मैसेज दिया है। इस देश में नफरत की बाजार नहीं चलेगी, मोहब्बत की ही दुकान खुलेगी। जो एक मोहब्बत की दुकान हिमाचल से शुरुआत हुई है फिर कर्नाटक में, और इस तरह का जीत, इस तरह का मैंडेट उसमें आप खड़ा करता है कि कांग्रेस पार्टी के विचारों के साथ पूरा देश अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक, और वो भी इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह की तरक्की भी होगी, इस तरह से जनता उसको सीधा सीधी नकारेगी। एक खिलाई मिठाई। दरभंगा जेएसएस मेरी रिजल्ट में हमेशा अव्वल रहा है। जेएसएस मेरी स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर मधुमा सिन्हा ने आज सभी छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी आमंत्रित करते हुए उन्हें सम्मान दिया, मिठाइयाँ खिलाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने कैरियर और जवाबदेही के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जो असफल हो गए उन्हें सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की जो जिम्मेवारी एक स्कूल का होता है उसमें फ़र्ज अदा करते हुए छात्र छात्राओं को शिक्षा देकर बेहतर रिजल्ट में सहभागिता निभाई। डॉक्टर मधुमा सिन्हा ने स्कूल के सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। उनके लिए महसूस होता है कि समय रुकता नहीं और समय का सदुपयोग जरूर करें। अगर वो पढ़ते नहीं तो पढ़ाई करें, क्योंकि आगे माँ बाप के बिना भी उनको जीना है और उनको खुद का अपना चलाना है। 25 केंद्रों पर मद्य निषेध विभाग के सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर के परीक्षा केंद्र के आसपास 144 धारा लागू कर दी गई है। वहीं दरभंगा के डीएसपी बिरजू पासवान ने आज अंतिम समीक्षा करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी बता दी गई है। गौरतलब है कि कल बड़ी संख्या में छात्रों के आने की वजह से सड़कें भी जाम रहेंगी, इसलिए हर चौक चौराहों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर के वारिस नगर में शादी में जब लड़की के चुमाने के लिए जा रहा था, उसी वक्त कुछ ग्रामीणों के द्वारा उचक्के लड़के घुस गए और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका विरोध करने पर लड़के वापस चले आए और 25 की संख्या में आकर मारपीट की, जिससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया, डीएमसीएच में भर्ती है। गाँव में मेरी बहन के शादी में आए हुए थे, जो कि बारात के दिन बारात आ गया, खाना वाना खाने के बाद बारात चला गया था। लड़का चुमाने वाला कुछ बीज होता है ना, उसमें लड़का जब अंदर गया ना तो उसमें हम लोग भी गए। उसमें गांव का 2-4 उचक्का लड़का लड़केबाजी के चक्कर में अंदर घुस के उधरबाजी कर रहा था। उसको हम लोग विरोध करे, हम लोग बाहर कर दिए थे उसको। उसके बाद वो लोग बाहर गाली बकते हुए बाहर निकल गया। उसके बाद बाहर से 20-25 लड़का गाँव का था, जो पूरा हथियार के साथ रड उड़ के सर उड़ सब कुछ मतलब डंडा उनका लेके आया, घर में की तरफ घुसने लगा और पत्थरबाजी करने लगा। इसके बाद हम लोग बंद करने गया। उसके बाद हम लोग को पीछे खींच के हम लोगों की तरफ बहुत बुरी तरीके से मारने लगा और रड उड़ चलाने लगा, जिसके बचाव में मेरी फूफी गए, उसको भी पकड़ के पूरा मारने लगा, कपड़ा उपड़ा पूरा फाड़ दिया। जामा गांव में एक विधवा जब पशु चराने के लिए गई थी, उसी समय उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई। शव को ग्रामीणों ने जब ढूंढा तो वो नदी के किनारे मिला। बाद में पुलिस वहां पहुंचकर शव को बरामद कर
पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच लाई। परिजनों का कहना है कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर ली है। हमें कल तकरीबन 11 बजे एक वीडियो महिला समाज का हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या। वो मवेशी चराने के लिए गई हुई थी सुबह 11 बजे। जब वो घर नहीं पहुंचा तो उनके घर के लोग मेम्बर मतलब बेटी खोजने के लिए गया तो एक नदी के उस पार में एक बाँध है नैना घाट, जगह पर उसका मतलब लाश कहीं और कपड़ा पूरा शरीर से हटा हुआ था और निर्मम हत्या जिसका मतलब घोषणा किया जा सकता है। और वो मरी हुई थी। प्रशासन के पास खबर हुआ, वे लोग आए और अपनी जांच प्रक्रिया सभी तरीके से वो जांच कर रहे हैं और उसके तत्पश्चात लाश को यहाँ रात में 8 बजे लगभग लाया गया। तेज पहुंचा सब। दरभंगा जाले थाने के लदौरा गांव में जब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था तो एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको दरभंगा डीएमसीएच चलाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर फरार हो गया। इतना हुआ है कि वो घर से चले 6 बजे के लमसम, तो 7 बजे जो है सो यानी कि सैद नगर है जगह, वहाँ पर ट्रैक्टर से जो है दुर्घटना हुई, जिसमें जो है सो ट्रैक्टर से लग करके इनका मृत्यु हो गया।